In this video, I'll discuss this topic, this question 48A. On 1st April 2015, the capital of A and B were rupees 4 lakh and 2 lakh respectively. They divided profit in their capital ratio. Ratio of sharing the profit is capital ratio. Profits for the year ended 31st March 2016 were rupees 3 lakh, which have been duly distributed among the पार्टनर्स, जो कि पार्टनर्स के बीच में बांटा जा चुका है. बट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वर नॉट पास थ्रू द बुक्स. पर ये कुछ ट्रांजैक्शन हैं जो वो बुक में पास करना ही भूल गए. नंबर 1 हियर इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग A 20,000, B 10,000. Then here, commission due to B 20,000 on the special transaction. A is to be paid salary rupees 50,000, yani this is salary per annum. You're required to pass an adjustment entry on 10th April 2016, which will not alter the P&L account of the firm and the same time will rectify the error. तो आपको इन पास्ट एडजस्टमेंट्स को सिंगल एंट्री से एडजस्ट करना है. अब पिछले वाले क्वेश्चंस में सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन होता था जो कि वो भूले होते थे. नाउ देयर आर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन 4 विच आर ओमिटेड टू रिकॉर्ड इन द बुक्स. सो हेयर फर्स्ट आई हैड मेड द वर्किंग नोट. Interest on capital, this is A, this is B. Sum total of interest on capital is 72,000. Interest on drawing already calculated, given है आपको. Sum total here is 22,000. B's commission given in the question. Salary per annum जो है वो given in the question. So now the table showing the adjustment. Question में अब नई बात क्या है, नया ट्विस्ट क्या है कि यहाँ पे जो पिछले साल का प्रॉफिट है जो कि पार्टनर्स में ऑलरेडी बंट चुका है, किस रेशो में, कैपिटल रेशो में, वो गिवन है. राइट तो ये गलत प्रॉफिट है जो बंट गया, क्योंकि इस प्रॉफिट में अभी आपने एप्रोप्रिएशंस को नहीं लिया था. तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इस प्रॉफिट को कैंसिल करेंगे. तो पहली आइटम में मैंने क्या करा, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड रिवर्स्ड, जहाँ आप कैंसल्ड वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे. प्रॉफिट की फिगर P&L एप्रोप्रिएशन में इस साइड पे आती है. तो जब इसको कैंसिल करना है तो मैंने कहाँ लिखा, इस साइड पे. अब ये कैंसिल हो गया तो कैपिटल अकाउंट में भी कैंसिल होगा. तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ये क्रेडिट साइड पे आता है. तो अब कैंसिल करने के लिए मैंने इसको कहाँ लिखा, डेबिट साइड पे. ये किस रेशो में बंटा, यहाँ मैंने वर्किंग नोट में शो कर रखा है. 3 लाख है. इट इज़ 3 लाख, दैट इज़ 2 लाख एंड 1 लाख. तो ये जो कैंसिल हुआ प्रॉफिट है वो मैंने रिस्पेक्टिवली जो है डेबिट कॉलम में A के 2 लाख और डेबिट कॉलम में B के 1 लाख. नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो गिवन ही नहीं था, तो सबसे पहले मैंने इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ पे करी, P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट कॉलम पे. ये मैंने इसका सम टोटल यहाँ पे कैलकुलेट करा था, इसको मैंने यहाँ लिख दिया. तो पार्टनर्स का इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन कहाँ आएगा, अगर यहाँ डेबिट साइड पे तो यहाँ क्रेडिट साइड पे. 48A 24B, तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया. फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लेना भूल गए थे. सम टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या है, 22. P&L के एप्रोप्रिएशन के किस साइड पे आता है, क्रेडिट साइड पे. और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड पे. और दिस एंड दिस. नाउ बीज कमीशन एप्रोप्रिएशन है, P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे, तो B के क्रेडिट साइड पे. देन A इज़ सैलरी 50,000 P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे, लेकिन पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे. अब हम पहले इसको बैलेंस करते हैं. देखने से ही पता चल गया कि किस साइड का टोटल ज़्यादा है, किस साइड का ज़्यादा है, इस साइड का ज़्यादा है. राइट अब इस साइड के टोटल से हमने क्या निकाल दिया, इस साइड के टोटल से हमने ये बैलेंसिंग फिगर निकाली. इस टोटल में से हमने इन आइटम्स को माइनस करा तो ये बैलेंसिंग फिगर आई. नाउ हियर जो बैलेंसिंग फिगर आती है, दिस इज नेट डिविजिबल प्रॉफिट. नेट डिविजिबल प्रॉफिट है तो ये पार्टनर्स में कंडीशन है कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशो में, तो ये बांट दिया. तो अब ये पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में कहाँ आएगा, उनकी क्रेडिट साइड पे. प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये प्रॉफिट था जो बंटना चाहिए था. कौन सा, 1,80,000.
तो ए का हिस्सा जो कि उसके कैपिटल की क्रेडिट साइड पे आएगा 1,20,000 एंड बी 60,000। फिर हमने क्या करा, इसका टोटल कर दिया, टोटल करा तो दिस इज़ द टोटल, इस कॉलम का टोटल कर दिया। टोटल करने पे डेबिट और क्रेडिट कॉलम ए का कंपेयर करा, 2,12,000 2,18,000, कौन सा साइड बड़ा है, क्रेडिट साइड, डिफरेंस 6,000 क्रेडिट कॉलम। इसको और इसको कंपेयर करा तो 1,10,000 1,04,000, कौन सा साइड बड़ा है, डेबिट कॉलम, डिफरेंस हेयर इज 6,000, कौन सा कॉलम, डेबिट कॉलम। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि किस अकाउंट को क्रेडिट करना है और किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा ए, कौन सा डेबिट होगा बी। नाउ एडजस्टमेंट एंट्री, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट, हेयर द अमाउंट इज 6,000, एप्रोप्रिएशन ओमिटेड एडजस्टेड। कैपिटल अकाउंट हमने इसलिए लिया क्योंकि क्वेश्चन में कैपिटल की कंडीशन नहीं गिवन थी कि वो फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है, हमने क्या माना, ये फ्लक्चुएटिंग है।